वर्तमान युग में मानसिक चिकित्सा शास्त्र के विषय में पूरे संसार में व्यापक रुचि जाग रही है। लोग धीरे धीरे अपने अवचेतन मन में वास कर रही उपचारक शक्तियों के बारे में जागृत हो रहे हैं। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि उपचार की सभी अलग अलग पद्धतियां सबसे अद्भुत किस्म का इलाज करती हैं। इन सभी का जवाब यह है कि एक ही शाश्वत उपचारक सिद्धांत है, अवचेतन मन। एक ही उपचार प्रक्रिया है, आस्था। इसीलिए पैरासेल्सस ने इस महान सच्चाई को व्यक्त किया था, आपकी आस्था का विषय चाहे सच्चा हो या झूठा, परिणाम वही मिलेंगे। यह एक स्थापित तथ्य है कि जापान, भारत, यूरोप और अमेरिका आदि संसार भर के विभिन्न धर्मस्थलों पर लोगों की बीमारियों के उपचार हुए हैं। आपको कई अलग अलग सिद्धांत मिलेंगे, जिनमें से प्रत्येक उपचार के असंदिग्ध प्रमाण पेश करेगा। जाहिर है, सोचने वाले को लगेगा कि इन सभी में कोई आम निहित सिद्धांत होना चाहिए। भौगोलिक स्थिति चाहे जो हो या चाहे जिन साधनों का उपयोग किया गया हो, केवल एक ही उपचारक सिद्धांत है और हर उपचार की प्रक्रिया आस्था है। सबसे पहले तो आपको अपने मस्तिष्क की द्वैत प्रकृति को याद रखना चाहिए। अवचेतन मन लगातार सुझाव की शक्ति का सहज अनुगामी है। यही नहीं, अवचेतन मन के पास आपके शरीर के कार्यों, परिस्थितियों और अनुभूतियों का पूरा नियंत्रण होता है। मुझे यकीन है कि इस पुस्तक के सभी पाठक इस तथ्य से परिचित हैं कि सम्मोहन की अवस्था में सुझाव द्वारा लगभग किसी भी रोग के लक्षणों को व्यक्ति में प्रेरित किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर, दिए गए सुझाव की प्रकृति के अनुसार सम्मोहक अवस्था में उस व्यक्ति को बुखार हो सकता है, चेहरा लाल पड़ सकता है या ठंड लग सकती है। बतौर प्रयोग आप उस व्यक्ति को सुझाव दे सकते हैं कि वे अपाहिज हैं और चल नहीं सकते, ऐसा ही होगा। शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द को प्रेरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आप सम्मोहित व्यक्ति की नाक के नीचे ठंडे पानी का कप रखकर कहें, यह मिर्च से भरा है, इसकी खुशबू लो। क्या होगा? वह छींकने लगेगा। आप क्या सोचते हैं? उसके छींकने का कारण क्या था, पानी या सुझाव? यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसे टिमोथी ग्रास से एलर्जी है, तो आप सम्मोहित अवस्था में उसकी नाक के सामने एक खाली गिलास या नकली फूल रखकर उसे बता दें कि यह टिमोथी ग्रास है। वह तुरंत एलर्जी के लक्षण प्रकट करने लगेगा। इससे निष्कर्ष निकलता है कि रोग का कारण मन में होता है। उपचार की प्रक्रिया भी मन में ही घटित हो सकती है। हमें एहसास है कि अस्थि चिकित्सा, कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति, एलोपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा तथा विभिन्न चर्चा के जरिए उल्लेखनीय उपचार होता है, लेकिन हम मानते हैं कि ये सभी उपचार अवचेतन मन द्वारा ही किए गए थे। वही एकमात्र उपचारक है। गौर करें कि यह दाढ़ी बनाते समय लगे चेहरे के घाव को भर देता है। यह सटीकता से जानता है कि इस काम को कैसे करना है। डॉक्टर घाव की पट्टी करता है। वह कहता है, प्रकृति इसे भरती है। प्रकृति का मतलब है प्राकृतिक नियम, अवचेतन मन या आत्मरक्षा का नियम, जो अवचेतन मन का कार्य है। आत्मरक्षा का भाव प्रकृति का पहला नियम है। आपका सबसे प्रबल भाव सभी आत्मसुझावों में सबसे शक्तिशाली होता है। आपने अभी अभी सीखा है कि आप प्राकृतिक प्रवृत्तियों की अवहेलना करते हुए सुझाव द्वारा किसी दूसरे या अपने खुद के शरीर में रोग जगा सकते हैं। यह पूरी तरह स्वाभाविक और स्पष्ट है कि प्राकृतिक प्रवृत्तियों के अनुरूप दिए गए सुझावों में ज्यादा शक्ति होगी। स्वास्थ्य को बनाए रखना और दोबारा स्थापित करना शरीर में बीमारी लाने से कहीं ज्यादा आसान होता है। जो आस्था उपचार को संभव बनाती है, वह एक निश्चित मानसिक नजरिया है, सोचने का एक तरीका है, एक आंतरिक निश्चितता है, सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा है। जाहिर है, शरीर के उपचार में चेतन और अवचेतन मन दोनों की साझी आस्था वांछित है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है, बशर्ते इंसान मन और शरीर को शिथिल करके उन्नीदी स्थिति में पहुंचकर निष्क्रियता तथा ग्रहणशीलता की अवस्था में दाखिल हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो पदार्थ और शरीर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, उन्हें माया मानते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उल्लेखनीय उपचार प्राप्त हुए। मैं अन्य लोगों को भी जानता है जिन्होंने कहा था कि संसार असली है, पदार्थ असली है और उनके शरीर असली हैं। उन्हें भी इसी तरह के अद्भुत उपचार प्राप्त हुए। मुद्दे की बात यह है कि मस्तिष्क में बदलाव लाने या नया मानसिक माहौल बनाने के लिए आप किसी भी विधि, तकनीक या प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह वैध है, परिणाम अपने आप मिलेंगे। उपचार परिवर्तित मानसिक दृष्टिकोण या मानसिक कायाकल्प से होता है। पैरासेल्सस ने कहा था, आपकी आस्था का विषय चाहे सच्चा हो या झूठा, परिणाम वही मिलेंगे। इसी तरह अगर आप यह विश्वास करते हैं कि संतों की अस्थियों से उपचार होता है या किसी खास जगह के पानी में उपचारक शक्ति होती है, तो आपको परिणाम मिलेंगे, क्योंकि आपके अवचेतन मन को शक्तिशाली सुझाव दिया गया है और अवचेतन मन ही उपचार करता है। मंत्रों का उच्चारण करने वाला ओझा भी आस्था के जरिए ही उपचार करता है। जो भी तरीका आपको डर और चिंता से आस्था और आशावाद की ओर ले जाता है, वह उपचार करेगा। सच्चा वैज्ञानिक
मानसिक उपचार चेतन और अवचेतन मन के सम्मिलित कार्य द्वारा संभव होता है, जिसे वैज्ञानिक ढंग से दिशा दी जाती है। जो व्यक्ति अपने हाथ में घाव से इंकार करता है, हालांकि उसे घाव होता है, और जो अपने शरीर से भी इंकार करता है और कहता है कि दिखने वाली किसी मूर्त वस्तु का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, उसका भी उपचार हो सकता है, यह सब आपके लिए मूर्खतापूर्ण होगा। सवाल उठता है, किसी का उपचार कैसे होता है जब वह ऐसे कदमों का प्रतिरोध करता है और दावा करता है कि वे उसकी बुद्धि का अपमान करते हैं? कारण बहुत स्पष्ट है, बशर्ते आप यह जान लें कि अवचेतन मन कैसे काम करता है। व्यक्ति से अपने मन और शरीर को शांत करने को कहा जाता है। उससे एक शांत, निष्क्रिय, ग्रहणशील अवस्था में पहुंचने को कहा जाता है। फिर वस्तुपर्क इंद्रियां आंशिक रूप से शिथिल व उनीदी हो जाती हैं। वह एक उनीदी अवस्था में है और अवचेतन मन सुझाव का सहज अनुगामी है। फिर चिकित्सक आदर्श स्वास्थ्य के अद्भुत शब्दों का सुझाव देता है जो उसके अवचेतन मन में दाखिल हो जाते हैं। रोगी भारी राहत पा लेता है और शायद पूर्ण उपचार भी। इस अवस्था में चिकित्सक को रोगी के विरोधी आत्म सुझावों की बाधा से नहीं जूझना पड़ता, जो उपचारक की शक्ति या सिद्धांत के सही होने पर वस्तुपर्क शंका से उत्पन्न होते हैं। चेतन मन के उनीदी, निद्रालु अवस्था में रहने से प्रतिरोध न्यूनतम हो जाता है, इसलिए परिणाम मिलते हैं। बहुत से लोग दावा करते हैं कि चूंकि उनके सिद्धांत से परिणाम मिलते हैं, इसलिए यही सही है। जैसा इस अध्याय में स्पष्ट किया गया है, यह सच नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि सभी तरह के उपचार होते हैं। मेस्मर और अन्य लोगों ने यह दावा करके उपचार किया कि वे एक खास चुंबकीय द्रव प्रवाहित कर रहे थे। दूसरे लोग आकर बोले कि यह सब बकवास है और उपचार सुझाव के कारण हुआ था। मनोविश्लेषक, मनोवैज्ञानिक, अस्थि चिकित्सक, कायरोप्रैक्टर्स, चिकित्सक और सारे चर्च, ये सारे समूह एक ही शाश्वत उपचारक शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अवचेतन मन में निहित है। इनमें से प्रत्येक दावा कर सकता है कि उपचार उसके सिद्धांत के कारण हुआ है। उपचार की समूची प्रक्रिया एक निश्चित, सकारात्मक मानसिक नजरिया है, एक आंतरिक निश्चितता है या सोचने का तरीका है जिसे आस्था कहा जाता है। उपचार विश्वासपूर्ण अपेक्षा के कारण होता है जो अवचेतन मन के लिए शक्तिशाली सुझाव के रूप में काम करती है और इसकी उपचारक शक्ति को मुक्त करती है। एक इंसान जिस शक्ति से उपचार करता है वह दूसरे इंसान की शक्ति से अलग होती है। यह सच है कि उसका अपना सिद्धांत और विधि हो सकती है, लेकिन यह भी न भूलें कि उपचार की केवल एक ही प्रक्रिया है, यानी आस्था, केवल एक ही उपचारक शक्ति है, यानी अवचेतन मन। आपको जो सिद्धांत और विधि पसंद हो उसे चुन लें। इस बात से आश्वस्त रह सकते हैं कि अगर आप में आस्था है तो आपको परिणाम मिलेंगे। कुछ समय पहले लॉस एंजेलिस एग्जामिनर में जॉन मैकडॉवेल रेडलैंड से यूनिवर्सिटी में आयोजित प्रार्थना चिकित्सा के परीक्षणों का वर्णन किया जो मनोशारीरिक परीक्षण प्रार्थना की शक्ति को उजागर करते हैं। इसमें लिखा गया था, क्लिनिक के 37 वर्षीय संचालक डॉ. विलियम आर. पार्कर ने आज पहली बार प्रकट किया कि आइटिस, दमे, अल्सर और भाषाई बाधा वाले 20 रोगियों के समूह में प्रार्थना चिकित्सा के शुरुआती परिणाम सकारात्मक रहे हैं। पार्कर ने कहा कि ये रोगी, जो विश्वविद्यालय क्लिनिक की नियमित समूह मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के अलावा प्रार्थना चिकित्सा के अभ्यास के लिए सहमत हो गए, क्लिनिक के नियमित रोगियों से काफी ज्यादा प्रगति कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अल्सर के एक रोगी को प्रार्थना और समूह चिकित्सा पर विश्वास था। उसने बताया कि पिछले 3 सप्ताह में उसके रोग के सभी लक्षण गायब हो गए हैं। रेडलैंड्स यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे जिन्हें हकलाने की गंभीर समस्या थी और बरसों का इलाज भी उसे दूर नहीं कर पा रहा था। 6 महीने की प्रार्थना चिकित्सा के बाद उनकी हकलाने की समस्या दूर हो गई और भाषाई बाधा का कोई चिन्ह नहीं है। एक और शिक्षक थे जिन्हें टीबी के कारण 1 साल पहले रिटायरमेंट लेने के लिए विवश होना पड़ा था। अब वे अपनी शिक्षक की नौकरी में लौट आए हैं और स्पष्ट रूप से ठीक हो चुके हैं। इस आदमी के डॉक्टर एक टीबी विशेषज्ञ ने हाल ही में उसका बलगम परीक्षण कराया। पार्कर ने कहा, टेस्ट नकारात्मक आया और डॉक्टर को विश्वास था कि कहीं न कहीं कोई गलती हो गई थी। उसने तुरंत एक और परीक्षण किया, लेकिन वह भी नकारात्मक निकला। पार्कर, चिकित्सा के नहीं, मनोविज्ञान के डॉक्टर जोर देते हैं कि प्रार्थना चिकित्सा कोई नीम हकीमी, चमत्कारिक रामबाण दवा नहीं है। यह तो प्रार्थना और अवचेतन मन पर इसके प्रभाव के प्रति वैज्ञानिक नीति है। अब वह भी मनोशारीरिक चिकित्सा जगत की नजरों में अवचेतन मन मानव जाति की कई पीड़ाओं का स्रोत है, जिनमें आर्थराइटिस, अस्थमा, हे फीवर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, टीबी, अल्सर और हाई ब्लड प्रेशर शामिल है। मनोशारीरिक सिद्धांत, जिसे एलोपैथी के चिकित्सक काफी विवादित या संदिग्ध मानते हैं,
यह है कि सारे रोग अवचेतन के कार्यकारी विकारों से शुरू होने के बाद ही शारीरिक रोग में विकसित होते हैं। आमतौर पर डॉक्टर कारण के बजाय लक्षणों पर हमला करके इंसान का उपचार करते हैं। पार्कर के अनुसार प्रार्थना चिकित्सा अवचेतन में मौजूद इन विकारों के कारणों पर हमला करने का मनोशारीरिक प्रयास है। 4 बुनियादी व्यक्तिगत मुश्किलें हर चीज की जड़ हैं जिनसे अवचेतन मन में गड़बड़ियां होती हैं, पार्कर ने कहा था। वे हैं डर, नफरत, अपराधबोध और हीनता। रेडलैंड्स प्रार्थना चिकित्सा प्रयोगों में प्रोजेक्ट में शामिल हो रहे रोगियों को मानक मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की श्रृंखला दी गई जिनमें ये बुनियादी मुश्किलें सबसे पहले खोजी गईं। बाद में रोगी सप्ताह में एक बार 90 मिनट के समूह सत्र में अपनी समस्याओं पर बातचीत करते हैं। हर रोगी के परीक्षण में जो मुश्किलें या उसके व्यक्तित्व के नुकसानदेह पहलू निकले हैं, इस समूह सत्र में उसे एक सीलबंद लिफाफा दिया जाता है। घर लौटने के बाद रोगी लिफाफा खोलते हैं जिससे उन्हें अपने एक नए अवांछित पहलू का पता चलता है और अगली समूह मीटिंग तक वे दैनिक प्रार्थना करके उस खास मुश्किल या अवांछित पहलू को सुलझाते हैं। केवल एक ही अनिवार्यता है, हर रोगी को सोने से पहले हर रात नियमित रूप से प्रार्थना करना आवश्यक होता है। हम उस वक्त प्रार्थना पर जोर इसलिए देते हैं क्योंकि सोने से पहले इंसान जो आखिरी चीज सोच रहा होता है वह उसके अवचेतन तक पहुंचने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, पार्कर ने कहा। पार्कर को 3 साल पहले अल्सर हुआ था और तब उन्होंने पहली बार अपने प्रार्थना सिद्धांतों को खुद पर आजमाया था। उनका कहना है कि ज्यादातर रोगियों को सिखाना पड़ता है कि प्रार्थना कैसे करनी है। क्लिनिक के प्रार्थना चिकित्सा रोगियों को प्रार्थना की सकारात्मक नीति सिखाई जाती है, प्रेम और ईश्वरवर तथा सृष्टि की प्रेरक अवधारणा पर जोर दिया जाता है। हम अपनी प्रार्थनाओं में स्वास्थ्य की भीख नहीं मांगते हैं, हम तो अस्वस्थ तत्व के उपचार के दृढ़ कथन कहते हैं जिस पर रोगी आक्रमण करना चाहता है। यह ऐसे सकारात्मक, दोहराए जाने वाले अंदाज में किया जाता है जो अंतः अवचेतन में भैंस जाता है और उस व्यक्ति का हिस्सा बन जाता है, पार्कर ने कहा। इस तरह से प्रार्थना द्वारा आत्मचेतना के भीतर के विनाशकारी पहलुओं पर आक्रमण किया जा सकता है और अंततः उनसे उबरा जा सकता है। इस तरह उनके शारीरिक रोगों के बुनियादी कारणों को खत्म कर दिया जाता है। विल्शायर एबेल थिएटर में मैं हर रविवार को खचाखच भरी भीड़ के सामने बोलता हूं। वहां हम कुछ समय तक उपचारक मौन में रहते हैं। मैं श्रोताओं से पहली चीज यह कहता हूं कि वे तनाव मुक्त हो जाए, खुद को ढीला छोड़ दें और अपने मन के पहियों को रोक दें। उद्देश्य यह है कि शंकालु चेतन मन को खामोश कर दिया जाए और सुनने वालों के ग्रहणशील मन में स्वास्थ्य, शांति, खुशी तथा समृद्धि जैसा कोई नया विचार डाल दिया जाए। जिन लोगों में इसका बीज बोया जाता है वे उपचार या उनकी प्रार्थना के जवाब का जन्म होगा। यह अवचेतन मन का गत्यात्मक कार्य, काइनेटिक एक्शन है। कई लोग हर रविवार को उत्कृष्ट परिणाम बताते हैं, जैसा कि कृतज्ञ पत्रों द्वारा सत्यापित भी होता है। मैं यहां अवचेतन मन की कार्यवाही के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण घटकों पर जोर देना चाहूंगा। एक आदमी एक बार मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा कि हालांकि वह खुद से बार बार कहता रहा, मुझे सिर दर्द नहीं है, तो इसके बाद भी सिर दर्द क्यों नहीं गया? अवचेतन मन आसानी से इस विरोधाभास को स्वीकार नहीं करेगा, यह केवल उसी को स्वीकार करता है जिसमें आप यकीन करते हैं और जिसे आप सच महसूस करते हैं या संभव मानते हैं। यदि आप अपने विचार के अमल की संभावना को मानसिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं, तो अवचेतन मन सहयोग करेगा। अवचेतन मन पर छाप छोड़ने के लिए आपको इसका सहयोग हासिल करना होगा। यदि आप अवचेतन मन को विश्वास दिला सकें कि आपको कोई सिर दर्द नहीं है, तो सिर दर्द दूर चला जाएगा। मैंने उसे इस तरीके का सुझाव दिया, बार बार शांति से और धीरे धीरे घोषणा करो, यह जा रहा है। इस तरीके से वह विचार या निष्कर्ष अवचेतन मन के समझदार, गहरे स्वरूप को ज्यादा अच्छी तरह विश्वास दिला देगा। उसे परिणाम मिले और उसने इसमें कुछ और जोड़ दिया, यह कभी नहीं लौटेगा। बरसों से उसे माइग्रेन का एक भी दौरा नहीं पड़ा है, हालांकि पहले वह इससे वारंवार कष्ट उठाता था। उसके मन में यह विश्वास या आशा रहती थी कि हर मंगलवार और शनिवार की सुबह उसे माइग्रेन के दौरे पड़ेंगे। यह भावना उसके अवचेतन मन के लिए आत्मसुझाव के रूप में काम करती थी। अवचेतन मन उसके आदेश का पालन करता था और उसे निश्चित समय पर सिर दर्द करा देता था। अवचेतन मन बस यही कहता था, आज मंगलवार की सुबह है, बॉस सिर दर्द चाहते हैं। इस नकारात्मक सुझाव को उपर्युक्त विपरीत सुझाव के जरिए खारिज किया गया। यहां एक और उदाहरण है। एक बहुत बुद्धिमती महिला कुछ साल पहले मेरे पास आई और बोली कि उसे एक त्वचा रोग था जो ऑइंटमेंट लगाते ही चला जाता था, लेकिन जैसे ही वह ऑइंटमेंट लगाना छोड़ती थी, यह लौट आता था। वह किसी से द्वेष नहीं करती थी। वह बहुत धार्मिक थी और भावनात्मक दृष्टि से अच्छी तरह संतुलित नजर आती थी।
उससे बातचीत करने पर मैंने पाया कि उसे हमेशा त्वचा रोग होने का डर लगा रहता था। दरअसल यह उसके अवचेतन मन के लिए एक बहुत शक्तिशाली सुझाव था, और चूंकि अवचेतन मन सुझाव और विश्वास द्वारा नियंत्रित होता है, इसलिए इसने उसी अनुसार प्रतिक्रिया की। वह दिन में 2-3 बार दृढ़ कथन कहती थी, मैं निरोग, निर्मल और आदर्श हूँ, मेरी त्वचा आदर्श है, मैं ठीक हो चुकी हूँ, कुछ नहीं हुआ। आप तुरंत देख सकते हैं कि उसके मामले में क्या हुआ। जब वह कहती थी, मेरी त्वचा आदर्श है, तो इससे हर बार उसके दिमाग में एक झगड़ा शुरू हो जाता था। उसके भीतर कोई चीज कहती थी, नहीं, तुम्हारी त्वचा आदर्श नहीं है। नीचे दी गई तकनीक ने उसके लिए बेहतरीन काम किया। वह एक दिन में 3-4 बार 5-10 मिनट तक यह कथन दोहराने लगी। अब यह बेहतर के लिए बदल रहा है। इससे उसके चेतन या अवचेतन मन में कोई झगड़ा नहीं हुआ। बाद में परिणाम मिले, समस्या धीरे धीरे गायब हो गई और दोबारा कभी नहीं लौटी। मुझे यकीन है कि उसने इसकी वापसी का सुझाव देना बंद कर दिया था। मुझे जिसका सबसे ज्यादा डर था, वही विपत्ति मुझ पर आन पड़ी है। अपना उपचार करने के लिए अवचेतन मन पर भरोसा करें। इसने आपके शरीर को बनाया था और यह इसकी सारी प्रक्रियाओं तथा कार्यों को जानता है। यह उपचार करने और आपके स्वास्थ्य को आदर्श बनाने के बारे में आपके चेतन मन से कहीं अधिक जानता है। अवचेतन मन, जिसे कई बार गहन स्वरूप भी कहा जाता है, आपके शरीर के बारे में जितना जानता है, उतना तो संसार के सबसे समझदार लोग भी नहीं जान सकते। कभी भी मन पर दबाव न डालें या इसे विवश न करें। हम यह नहीं कह रहे हैं कि मैं निरोग, निर्मल और आदर्श हूं। यह कहने वाले कुछ लोगों को परिणाम नहीं मिलते हैं। जाहिर है, उन्हें मिलते हैं, क्योंकि वे खुद को इस पर यकीन दिलाने में समर्थ हो जाते हैं। इंसान की व्यक्तिपरक आस्था की बदौलत अंधे विश्वास और आस्था से परिणाम मिलते हैं। मेरे एक मनोवैज्ञानिक मित्र ने मुझे बताया कि उसके एक फेफड़े में संक्रमण था। एक्स-रे और विश्लेषण में पता चला कि टीबी। रात को सोने जाने से पहले वह शांति से यह दृढ़ कथन कहता था, मेरे फेफड़ों की हर कोशिका, ऊतक और मांसपेशी को अब निरोग, निर्मल और आदर्श बनाया जा रहा है। मेरे पूरे शरीर को अब स्वास्थ्य और निरोगता में लौटाया जा रहा है। ये उसके सटीक शब्द नहीं हैं, लेकिन ये उसकी कही बात का सार बताते हैं। लगभग 1 महीने में ही पूर्ण उपचार हो गया। बाद में हुए एक्स-रे ने दिखाया कि फेफड़े बिल्कुल सही हो गए थे। मैं उसके उपाय को जानना चाहता था, इसलिए मैंने उससे पूछा कि वह सोने से पहले शब्द क्यों दोहराता था। उसका जवाब यह है, अवचेतन मन की गत्यात्मक क्रिया आपके सोते समय नींद के दौरान भी जारी रहती है, इसलिए जब आप तंद्रा में लुढ़के तो अपने अवचेतन मन को करने के लिए कोई अच्छा काम सौंप दें। यह बहुत समझदारी भरा जवाब था। ध्यान रहे, उसने निरोगता और स्वास्थ्य का सुझाव तो दिया था, लेकिन इस दौरान उसने अपनी समस्या का नाम लेकर जिक्र नहीं किया था। मैं प्रबलता से सुझाव देता हूं कि आप अपनी बीमारियों के बारे में बातचीत करना या उन्हें नाम से पुकारना बंद कर दें। आपका ध्यान और बीमारी का डर ही वह एकमात्र पोषक तत्व है जिससे उन्हें जीवन मिलता है। ऊपर बताए गए मनोवैज्ञानिक की तरह आप एक अच्छे मानसिक सर्जन बन सकते हैं। फिर आपकी मुश्किलें उसी तरह हट जाएंगी जिस तरह सूखी शाखाएं पेड़ से अलग हो जाती हैं। यदि आप लगातार अपने दर्द और लक्षणों का नाम ले रहे हैं, तो आपके मन के नियम द्वारा इन कल्पनाओं में साकार होने की प्रवृत्ति होती है, जिसका मुझे भारी डर था। अवचेतन मन पर छाप छोड़ने की एक तकनीक यह है, यह मूलतः आपके अवचेतन मन को प्रेरित करने में निहित है कि यह चेतन मन द्वारा किए गए आपके आग्रह को स्वीकार कर ले। यह हस्तांतरण तंद्रा जैसी अवस्था में सबसे अच्छी तरह हासिल होता है। जान लें कि आपके सबसे गहरे मन में असीम प्रज्ञा और असीम शक्ति है। बस शांति से इस बारे में सोचें कि आप क्या चाहते हैं। इस पल के बाद इसे पूर्ण फलित होकर अपने जीवन में आता देखें। उस छोटी लड़की की तरह बने जिसे बहुत बुरी खांसी थी और जिसका गला बंद था। उसने दृढ़ता से बार बार घोषणा की, यह अब दूर हो रही है, यह अब दूर हो रही है। खांसी लगभग 1 घंटे में सचमुच दूर हो गई। पूर्ण सादगी और मासूमियत से इस तकनीक का इस्तेमाल करें। अवचेतन मन का इस्तेमाल करते समय आप कोई विरोधी अनुमान नहीं लगाते हैं। आप किसी इच्छाशक्ति का उपयोग नहीं करते हैं। आप इच्छाशक्ति का नहीं, कल्पना का उपयोग करते हैं। आप अंत और स्वतंत्रता की अवस्था की कल्पना करते हैं। आप पाएंगे कि आपकी बुद्धि बीच में रोड़े डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप बच्चों जैसी चमत्कार करने वाली एक सरल आस्था कायम रखने में जुटे रहें। रोग या समस्या के बिना अपनी तस्वीर देखें। अपनी मनचाही स्वतंत्रता की अवस्था में पहुंचने पर जो भावनाएं उत्पन्न होंगी, उनकी कल्पना करें। इस प्रक्रिया से सारी लेटलतीफी को हटा दें। सरल तरीका हमेशा सबसे अच्छा होता है। याद रखें कि आपके शरीर में एक जैविक व्यवस्था है जो स्वैच्छिक सेरिब्रो स्पाइनल नर्वस सिस्टम
और स्वचालित नर्वस सिस्टम की तुलना में चेतन और अवचेतन मन के पारस्परिक प्रभाव को दर्शाती है। ये दोनों तंत्र अलग अलग या मिलकर काम कर सकते हैं। वेगस नर्व शरीर के दोनों तंत्रों को जोड़ती है। जब आप कोशिकीय तंत्र और आँख, कान, हृदय, लिवर, मूत्राशय आदि अंगों के तंत्र का अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलता है कि उनमें कोशिकाओं का समूह शामिल होता है जिनमें एक सामूहिक प्रज्ञा होती है जिसके द्वारा वे मिलकर काम करती हैं और मास्टरमाइंड, चेतन मन, के सुझाव पर आदेश लेने तथा निगमनात्मक तरीके से उन पर अमल करने में समर्थ होती हैं। इसीलिए फेफड़ों की सामूहिक प्रज्ञा ने इस अध्याय में पहले बताए गए मनोवैज्ञानिक के सृजनात्मक, सकारात्मक सुझावों पर प्रतिक्रिया की। इस पुस्तक में हमारा उद्देश्य मस्तिष्क की कार्यविधि के रहस्य को हटाना है ताकि हम इसकी कार्यप्रणाली को बेहतर जान सकें। तनावरहित अवस्था में व्यक्तिपरक मन सतह पर आ जाता है और उपचार द्वारा सुझाए गए सही तरीकों पर काम करने लगता है। तब मन का गत्यात्मक कार्य वेगस नर्व के माध्यम से भूमिका निभाता है। नींद और जागृत अवस्था के बीच में मन अपनी भौतिक कैद को तोड़ देता है। यह समय और काल की सीमाओं से परे हो जाता है तथा अपनी आंतरिक स्वतंत्रता का ऐलान कर देता है। क्विम्बी के विद्यार्थी डॉ. इवांस चेतन मन को शिथिल करने में माहिर थे। यही नहीं, वे एक आंतरिक प्रकाश द्वारा, जिससे बाहरी परिवेश की चेतना पर कोई असर नहीं पड़ता था, रोग का आसानी से निदान करने में समर्थ थे। अतीन्द्रियता अवचेतन मन की वह शक्ति है जिसने क्विम्बी, इवांस और कई अन्य लोगों को मनुष्य के आंतरिक तंत्र, रोग की प्रकृति और इसकी सीमा, साथ ही इसके पीछे के कारण को स्पष्टता से देखने में समर्थ बनाया। यह रोगियों के उपचार में बहुत सहायक साबित हुआ। उनके रोगियों में समस्या के मानसिक और भावनात्मक कारण का स्पष्ट होना महत्वपूर्ण था क्योंकि अधिकतर मामलों में यही समाधान था। आम नीति इस तरह है: 1. समस्या पर एक नज़र डालें। 2. फिर समाधान या बाहर निकलने के तरीके की ओर मुड़े जो सिर्फ अवचेतन मन को ही पता है। 3. इस गहन विश्वास के एहसास में विश्राम करें कि यह किया जा चुका है। अपने उपचार को यह कहकर कमजोर न करें, मुझे उम्मीद है, या यह बेहतर होगा। चेतन मन जो भी नक्शा अवचेतन को थमाता है, जिसे कई बार व्यक्तिपरक या स्वचालित मस्तिष्क कहा जाता है, आपके शरीर का कोशिकीय ढांचा विश्वासपूर्वक और ईमानदारी से उसका अनुसरण करेगा। जो किया जाना है उसके बारे में आपकी भावना बास है। जान लें कि स्वास्थ्य आपका है, निरोगता आपकी है। अवचेतन मन की असीम उपचारक शक्ति का जरिया बनकर बुद्धिमान बने। असफलता के कारण है आत्मविश्वास का अभाव और बहुत ज्यादा कोशिश। विश्वास के बिंदु तक अवचेतन मन को सुझाव दें, फिर शिथिल हो जाए। खुद से अपने हाथ हटा लें। स्थितियों और परिस्थितियों से कहें, यह भी गुजर जाएगी। शिथिलता के जरिए आप अवचेतन मन पर छाप छोड़ देते हैं। इससे आप विचार के पीछे की गत्यात्मक ऊर्जा को आगे आने और भौतिक जगत में प्रकट होने को समर्थ बनाते हैं। एक कोशिकीय जीव का सावधान अध्ययन हमें दिखाता है कि हमारे जटिल शरीर में क्या चलता है। हालांकि एक कोशिकीय जीव में कोई अंग नहीं होते, लेकिन यह फिर भी मानसिक क्रिया और प्रतिक्रिया का प्रमाण देता है, जो गति, पोषण, समायोजन और निष्कासन के बुनियादी कार्य करता है। चूजों पर हृदय संबंधी प्रयोग में डॉ. एलेक्सिस कैरेल के निष्कर्ष महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे इस बुनियादी निष्कर्ष की ओर संकेत करते हैं कि जीवन पूर्ण जैविक ढांचे के अभाव के बावजूद कार्य करता है। इंसान का शरीर उसके आंतरिक मन की कार्यविधि को चित्रित करता है। हमारी असली शक्तियां अवचेतन मन में वास करती हैं। कोई भी इंसान अवचेतन मन की सारी कार्यविधियां नहीं जानता है क्योंकि इसका दायरा असीमित है। यह कैसे काम करता है, इस बारे में हम अपनी क्षमता के अनुरूप सीखते हैं और फिर उसका समुचित इस्तेमाल करते हैं। लोग कहते हैं कि एक प्रज्ञा है जो शरीर की परवाह करेगी, बशर्ते हम इसे उसके हाल पर छोड़ दें। यह सच है, लेकिन मुश्किल यह है कि चेतन मन और उसकी 5 इंद्रियां बाहरी दिखावों के प्रमाण के आधार पर हमेशा हस्तक्षेप करती हैं, जिससे झूठे विश्वासों, डरों और कोरी राय का आधिपत्य जम जाता है। जब डर, झूठे विश्वास और नकारात्मक ढर्रे मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक कंडीशनिंग द्वारा अवचेतन मन में दर्ज किए जाते हैं, तो अवचेतन मन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता है। इसे तो दिए गए नक्शे पर काम करना ही होता है। आपके भीतर का व्यक्तिपरक स्वरूप सामान्य हित के लिए लगातार काम करता है और सभी चीजों के पीछे सामंजस्य के प्राकृतिक सिद्धांत को दर्शाता है। एडिसन, कार्बर, आइंस्टाइन और कई अन्य लोगों के कार्यों का अध्ययन करें जिन्हें बहुत ज्यादा औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, लेकिन इसके बिना भी वे जानते थे कि अवचेतन मन के अकूत खजानों का दोहन कैसे किया जाए। स्वयं में आस्था का एक कारण रखें जो आपको आंखों से दिखाई न देता हो। यदि आप उसमें विश्वास नहीं करते हैं तो आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते। मैं प्रेम को देख नहीं पाता हूं,
लेकिन मैं इसे महसूस करता हूँ। मैं सौंदर्य को नहीं देख पाता हूँ, लेकिन मैं इसे प्रकट महसूस करता हूँ। अक्सर किसी बलिष्ठ योद्धा के मजबूत शरीर के बजाय घरप्रेमी कवि की दुर्बल देह में ज्यादा बड़ी व्यक्तिपरक आस्था होती है। हमारी सबसे बड़ी असफलता अवचेतन मन की शक्तियों में विश्वास का अभाव है। अपनी आंतरिक शक्तियों के साथ परिचित हो जाए। सिद्धांततः यह जानने का क्या फायदा कि आप आदर्श हैं, अगर आप इसे साकार न कर सकें। भावना के साथ आत्मसाक्षात्कार ही उपचार की एकमात्र कुंजी है। परिणाम पाना इस बात का सबूत नहीं है कि आपकी विधि वैज्ञानिक या दमदार है। मैं एक आदमी को जानता था जिसे बताया गया था कि वह किसी खरगोश के पैर को 7 बार अपने सिर के चारों ओर लहराएगा तो एक बड़ा मस्सा झड़ जाएगा। उसे इस पर यकीन था और उसे इसी अनुरूप परिणाम मिले। खरगोश के पैर का इससे कोई संबंध नहीं था, यह तो मस्तिष्क के नियम के कारण हुआ था। मानसिक स्वीकृति और विश्वास कारण थे, मस्से का झड़ना परिणाम था। यदि आप किसी मुश्किल स्थिति में तनावपूर्ण और चिंतित हैं, तो अवचेतन मन आप पर कोई ध्यान नहीं देगा। एक मकान मालिक ने एक बार भट्टी की मरम्मत करने वाले मैकेनिक का विरोध किया जो बॉयलर ठीक करने के $ले 200 रहा था। मैकेनिक ने कहा, मैंने गायब बोल्ट के तो सिर्फ सेंट 5 ही लिए हैं, बाकी के $, तो इस ज्ञान के लिए मांगे हैं, एक की गड़बड़ क्या थी। इसी तरह आपका अवचेतन मन एक माहिर मैकेनिक है, सबसे समझदार मैकेनिक है, जो आपके शरीर के किसी भी अंग या आपके जीवन की किसी भी परिस्थिति का उपचार करने के तरीके और साधन जानता है। स्वास्थ्य का आदेश दें और अवचेतन मन इसे स्थापित कर देगा, लेकिन तनाव से मुक्ति ही कुंजी है। आसानी से काम अच्छा होता है। विस्तृत विवरणों और साधनों की चिंता न पालें, बस अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी समस्या के सुखद समाधान को महसूस करें, चाहे यह स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्थिति हो या रोजगार हो। याद रखें कि गंभीर बीमारी से ठीक होने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ था। यह ध्यान रखें कि भावना ही सारे अवचेतन प्रदर्शन की कसौटी है। आपका नया विचार पूर्ण अवस्था में भविष्य में नहीं बल्कि अभी आता हुआ महसूस किया जाना चाहिए, और वह भी व्यक्तिपरक दृष्टि से। मन के चमत्कारों पर हमारे व्याख्यान सुनने वाला एक विद्यार्थी आंख की गंभीर समस्या से गुजर रहा था। उसके डॉक्टर ने उससे कहा कि उसे ऑपरेशन की जरूरत है। उसे नैन्सी स्कूल तकनीक का इस्तेमाल सिखाया गया एक छोटा वाक्य या दृढ़ कथन लें जो आसानी से स्मृति पर अंकित हो जाए और फिर लोरी की तरह इसे बार बार दोहराए। हर रात जब यह आदमी सोने जाता था तो उनीदी ध्यान जैसी अवस्था में दाखिल हो जाता था जो नींद से मिलती जुलती थी। उसका ध्यान गतिहीन और अपनी आंखों के सामने डॉक्टर पर केंद्रित रहता था। उसने कल्पना की कि डॉक्टर उसके सामने था और उसने डॉक्टर की आवाज अपनी कल्पना में साफ साफ सुनी। एक चमत्कार हो गया है। उसने सोने जाने से पहले शायद 5 मिनट तक इसे हर रात बार बार सुना। 3 सप्ताह बाद वह उसी नेत्र चिकित्सक के पास गया जिसने पहले उसकी आंखों की जांच की थी, और उसने पूरी जांच के बाद इस रोगी से कहा, यह एक चमत्कार है। हुआ क्या था? उसने विचार का विश्वास दिलाने या अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए डॉक्टर का इस्तेमाल साधन के रूप में किया था। दोहराव, आस्था और उम्मीद के जरिए उसने अवचेतन मन में बीज बो दिया था। अवचेतन मन ने आंखों को दोबारा सही कर दिया। इसके भीतर आदर्श ढांचा मौजूद था और यह तुरंत आंखों का उपचार करने की दिशा में चला गया। यह आपके मन के चमत्कारों का एक और उदाहरण है।